मूक बधिर नाबालिग से हैवानियत, शर्मसार इंसानियत। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का विवादित बयान कि ये सब चीजें सिर्फ सरकार अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती इन घटनाओं को रोकने के लिए। हमें कहीं न कहीं एक सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लगा होता है जिससे पहचान हो। दरिंदे कहीं पर भी हो सकते हैं, समाज में कोई भी हो सकता है। ये अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी है। सरकार अकेली नहीं रोक सकती ऐसी घटनाएं। सामाजिक रूप से सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। बीजेपी ने मंत्री ममता भूपेश के बयान की आलोचना की। इसमें समाज को भी सामने आना होगा। सरकार अकेले गिरफ्तारी, अकेले रेप को रोकना, इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। सबकी जिम्मेदारी बेटियां सुरक्षित हों हमारी। दोषियों को शीघ्र पकड़ा जाए और उनको कठिन से कठिन कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगी हमारे समाज के सभी वर्गों से कि ये सब चीजें सिर्फ सरकार अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती इन घटनाओं को रोकने के लिए। हमें कहीं न कहीं एक सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे 3 दिन बीत चुके हैं और सवाल वही है, कहां है अलवर के हैवान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अलवर कांड को लेकर खूब शोर शराबा है। बीजेपी कुछ कह रही है, कांग्रेस कुछ, बयानबाजी तेज है। हाल ये है कि अलवर कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन सवाल बयानबाजी का नहीं, जिम्मेदारी का है। सवाल कि कब हम, आप और सरकार अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और कब बेटियां खुद को महफूज करेंगी। इन सवालों की तो बात होगी ही, लेकिन पहले देखिए कांग्रेस और बीजेपी कैसे एक दूसरे पर वार और पलटवार करने में जुटी है। कोशिश है पूरी सीसीटीवी फुटेज से सब जगह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोषियों को शीघ्र पकड़ा जाए और उनको कठिन से कठिन कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगी हमारे समाज के सभी वर्गों से कि ये सब चीजें सिर्फ सरकार अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती इन घटनाओं को रोकने के लिए। हमें कहीं न कहीं एक सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि ये दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है और अगले दिन पता चलता है कि दरिंदे ने बच्चियों के साथ ऐसा कर दिया। तो हम सब लोगों को भी अपने समाज में एक सकारात्मक माहौल, एक बच्चों के प्रति इज्जत, श्रद्धा और एक पारिवारिक माहौल बनाने के अंदर सबकी मदद की आवश्यकता है। राज्य सरकार की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री है ममता भूपेश जी। ममता भूपेश जी के बयान को हमने कल सुना और बड़ा आश्चर्य लगा। 2 बातें सुनकर जो ममता भूपेश जी ने राज्य सरकार की तरफ से कहा। ममता भूपेश जी ने कहा, सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, इसमें समाज को भी सामने आना होगा। सरकार अकेले गिरफ्तारी, अकेले रेप को रोकना, इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है। ममता जी, आप तो खुद एक महिला हैं और इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, समाज को ये काम करना होगा, मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी से अपने मुंह को मोड़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे तो आश्चर्य हुआ, ममता जी ने तुरंत उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया कि जो रेपिस्ट थे वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या? वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाते कि ये रेपिस्ट है? क्यों? आपने एक धर्म विशेष के साथ रेपिस्टों को जोड़ना, एक तो आप अरेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा आप कह रही हैं कि ये तो अकेले समाज का, ये तो अकेले सरकार का काम नहीं, समाज का भी काम है।
ऊपर से ये कहना कि रेपिस्ट तिलक लगा के आए थे क्या, जो हम पहचान जाएं कि रेपिस्ट कौन है। ये तिलक को रेप के साथ जोड़ना, ये कहां की राजनीति है? इस शर्मसार वारदात पर न्यूज 18 राजस्थान कुछ सवाल उठाता है। सवाल नंबर 1, क्या सरकार जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है? सवाल नंबर 2, समाज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? वहीं सवाल नंबर 3, सख्त सजा के बावजूद रेप केसेस क्यों नहीं रुक पा रहे? तो इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित गोदारा, बीजेपी विधायक हमारे साथ बने हुए हैं। और इसके साथ ही कविता श्रीवास्तव, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आपके पास आना चाहूंगी। शर्मनाक वारदात है, इसके बाद मंत्री ममता भूपेश का एक बयान भी सामने आता है। क्या बताना चाहती हैं वो इस बयान से? देखिए, मैंने अभी आपके कार्यक्रम में ममता जी की जो बीट सुनी है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस मामले में सरकार के अलावा समाज भी जिम्मेदार है। उनका ये कहने का तात्पर्य है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक पहलू एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके आधार पर अपराधियों को ढूंढने में सहायता मिलती है। जो घटना हुई है अलवर में, उसका संज्ञान मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा है, वो जो जारी हुआ है, मैंने उसमें देखा है कि वह युवती, 16 साल की युवती, करीब 200 मीटर की एक फासला तय करती है एक पुलिया के ऊपर, और उस पर उसके बाद 200 मीटर के बाद ही उसके खून के निशान वहाँ मिलते हैं। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वहाँ चलता हुआ यातायात है, बड़ी बिजी रोड है, उस पर वाहन आ जा रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि उस दौरान के 200 मीटर के मामले में क्या कुछ घटित हो सकता है, यह गंभीर विषय है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात समझनी होगी कि जो स्थिति वहाँ बनी है, उसमें ये बात उस चलती रोड जहाँ ट्रैफिक है, वहाँ पर यह वारदात हो, ये संभव मुझे लगता नहीं है। चाहे जैसे आज शाम को कलेक्टर अलवर और जो एसपी है, उनके बयान भी आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि इस घटना में उसके बलात्कार के साक्ष्य अभी नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं, उसमें यह वारदात हुई है, उन्होंने उसका जघन्य अपराध किया है। लेकिन वारदात उस सड़क पर होना, वो ट्रैफिक चलते रहना और सिर्फ 10 मिनट के दौरान ये सब कुछ हो जाना, ये इंगित करता है कि घटना का प्रदर्शन मामला कुछ और है। तो मेरा मानना यह है कि जो कुछ भी हुआ है बहुत दुखद है, दयनीय है, बहुत बुरी स्थिति है। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी काम किया है, वो मानव के इतिहास में कलंक हैं। उनको ढूंढकर मैं सोचता हूं हमारी सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने बखूबी निभाई। लेकिन सर मंत्री जी तो ये कह रही हैं कि तिलक नहीं लगा होता है आरोपियों पर, तो क्या पल्ला झाड़ रही है सरकार अपनी जिम्मेदारियों से? सवाल आप उसके बाद की भावार्थ को समझिए। ये बात सही है, अगर इन पर निशान लगा होता तो वो पहचान लिए जाते। चूंकि इन्होंने अपराध किया है, अपराध तो किसी ने किया ही है, और अपराधी वहां उस क्षेत्र में आसपास ही हैं। मैं आपको दावा करता हूं, जैसे ही पुलिस प्रशासन को मालूम पड़ा, उसी रात मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी से बात कर इस घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने उनको आदेश दिया कि इस घटना को हल्के में न लेकर इसमें सारे तथ्यों पर जांच की जाए और अपराधियों को हर हाल में पकड़ा जाए। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, वो इस संवेदनशीलता को समझते हैं। सुमित गोदारा जी, सारे प्रशासन, आप कैसे इस बयान को देखते हैं? क्या आपत्ति है बीजेपी को? सुनिए, हमारी अगर वो ये कह रही हैं कि समाज की जिम्मेदारी होती है, तो बीजेपी को क्या आपत्ति है इस बयान पर? देखिए प्रियंका जी, बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हमारी पहली महती जरूरत यह थी कि उस बालिका का जीवन बचाया जाए, क्योंकि वो मूक बधिर थी, बोल सकती नहीं थी, सुन नहीं सकती थी। तो वो अकेली इस घटना की चश्मदीद गवाह है, क्योंकि उस बच्ची का जिंदा रहना इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो सरकार ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनको अल्प समय में ही अलवर से जयपुर लाकर रात के 3 बजे उसका ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई है। मैं ठीक है, जान बची है और बच्ची का बयान भी सामने आएगा। सुमित जी, क्या आपत्ति है बीजेपी को मंत्री जी के बयान पर? मैं महिलाएं, अपने भारतीय संस्कृति में हम ममता छवि हमेशा महिलाओं की रही है। और यहाँ जो कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश जी है, उनका जो वाकया है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक तो महिला है, ऊपर से कैबिनेट मंत्री हैं, और उनका इस तरह का वाकया आना
कि ये सामाजिक सरोकार ये तो हर व्यक्ति जानता है, पर सरकार का क्या दायित्व है। और मैं आपका ये ध्यान इस तरह आकर्षित करना चाहूंगा, अलवर जिले में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय भी थाना गाजी में बेहद ही दुखद घटना हुई। इसी तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक पति के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार किया गया था। उस समय भी थाना गाजी वो रेप प्रकरण पूरे भारत में छाया था और उसमें कारण ये रहा सरकार ने सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसको दबा के रखा, तो सरकार ने अपना धर्म नहीं निभाया। उसी की वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार निरंतर हो रही है। और इसी तरह जैसे चतुर्वेदी जी भी कह रहे हैं कि साहब भाई आप ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय, पर आप बैठे बैठे कमरे में ही कह रहे हो कि साहब ये हुआ, पर विषय ये है कि एक महिला के साथ ऐसी घटना, और नाबालिग लड़की, महिला नहीं नाबालिग लड़की 16 साल की, और उसमें मूक बधिर एक दिव्यांग के साथ होना, और उसमें सरकार हर बार ऐसे, और जिसमें प्रियंका गांधी जी जो कहती है मैं लड़की हूं, अपने यूपी में तो जाती है तो इस तरह बात देती है, और जब वो यहाँ से घटना से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर, और उनका वो जाती अच्छा संदेश जाता, प्रियंका जी वहां जाती, कोई कितना संदेश जाता है कि हाँ भी महिलाओं पे अत्याचार पे सभी दल एक है, इतनी बड़ी बात होती, पर वो नहीं गई। और भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल हमारे राष्ट्रीय मंत्री अलका जी गुर्जर के नेतृत्व में रामनाथ जी शर्मा और गए वहां, और वो मिली तक नहीं। कैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ प्रदेश में उनकी जी प्रदीप जी जवाब दीजिए। सुमित जी कह रहे हैं प्रियंका जी को जाके मिलना चाहिए था, बिल्कुल क्यों नहीं गई? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि ये राजनीति का क्या पहलू है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस कांग्रेस पार्टी का सबसे वरिष्ठ और दूसरे नंबर के नेता हैं, जिनका अपना अनुभव है, जो प्रशासन को देख रहे हैं, दूसरे नंबर के नेता, सवाल है कि सरकार संज्ञान नहीं लेती, सरकार संज्ञान नहीं लेती या सरकार इसमें ढिलाई बरतती, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी। वो अपने परिवार के साथ वहां पर हैं और वो उनसे बहुत वरिष्ठ हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सर एक एक करके बोलिए, गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने अपनी किसी भी कार्रवाई में कोई उपेक्षा की हो, उन्होंने कोई ढिलाई बरती हो, तो मेरा समझ में आता है कि कोई उनका बात करने का बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री खुद संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने पूरे पुलिस प्रशासन को इस पूरे सिस्टम में झोंक रखा है। और मैं आपसे कहता हूं कि चूंकि इसका एक चश्मदीद गवाह नहीं मिल रहा, इसके चश्मदीद गवाह के 1 घंटे के अंदर मिलने के बाद मैं आपको दावा कर कहता हूं कि ये उसको छोड़ा नहीं जाएगा और सारी चेन पकड़ में आएगी। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जैसे इसका एक पहला साक्ष्य मिलेगा, सरकार इतनी प्रभावी कार्रवाई कर इनको दंडात्मक कार्रवाई के लिए बाध्य करेगी। सुमित जी अब बोलिए, प्रदीप जी तो कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है और दोषियों को सजा भी दी जाएगी। पहले इनका ये विषय कि दूसरे नंबर के नेता पहला नंबर नेता कौन, चलो वो साइड में रखें बात। विषय ये कि आप ये करो कि 1 घंटे में मिलेगा, पता करेंगे। अरे थाना गाजी प्रकरण में भी ऐसा, उसके पति को आपने बैठाए रखा, लोकसभा चुनाव होने के बाद जब राष्ट्रीय मुद्दा बना तब आपने कार्रवाई करी है। कौन से कार्रवाई की बात कर रहे हो? आपके प्रियंका जी पास आए तो भाजपा शिष्टमंडल गया, तब ये पूरा मुद्दा में आपने कार्रवाई करने का प्रयास किया। अरे घटना ये है सब कार्रवाई, और इस तरह के आपके कैबिनेट मंत्री ममता जी वाक्य देती हैं, तो कहां रास्ता हम जा रहे हैं? किस तरह हमारे जो प्रदेश, जो माताओं महिलाओं का मान सम्मान में पूरे विश्व के लिए उदाहरण हमारा राजस्थान रहा, वह हम किस दिशा में यहाँ की कैबिनेट मंत्री ममता जी भूपेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री किस दिशा में लेके जा रहे हैं? निश्चय ये गंभीर है और सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। आप ये कह रहे सामाजिक सरोकार है, समाज देखेगा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं, ये कैसा वाक्य है? सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार यदि, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में यदि आप बोल्ड डिसीजन शुरू से लेते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। ठीक है, अलवर एसपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, चलिए आपको पहले ये सुना देते हैं। तक की मेडिकल रिपोर्ट से यही है कि जो दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो इंटैक्ट हैं और किसी भी तरीके का पेनिट्रेटिव असॉल्ट नहीं पाया गया है मेडिकल रिपोर्ट्स में। तो जिन धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो सभी धाराएं वही हैं जो आपने शुरुआती दौर में रखी थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, गैंगरेप हुआ हो। तो देखिए, इस बाबत अभी भी अनुसंधान जारी है। मैं आपको अभी तक के जो फैक्ट्स हमारे पास आए हैं सिर्फ वही बता रही हूँ। मैडम, बीच में जो फुटेज अपने पास आए हैं कि ये लड़की जो गुम की है, देखिए अभी तक की मेडिकल रिपोर्ट से यही है कि जो दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो इंटैक्ट हैं और किसी भी तरीके का पेनिट्रेटिव असॉल्ट नहीं पाया गया है मेडिकल रिपोर्ट्स में। तो जिन धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो सभी धाराएं वही हैं जो आपने शुरुआती दौर में रखी थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, गैंगरेप हुआ हो। तो देखिए, इस बाबत अभी भी अनुसंधान जारी है। मैं आपको अभी तक के जो फैक्ट्स हमारे पास आए हैं सिर्फ वही बता रही हूँ। मैडम, बीच में जो फुटेज
प्रदीप जी, सुमित जी का कहना है कि सरकार जिम्मेदारियों से भाग रही है, जवाब दीजिए। देखिए प्रियंका जी, मैं आपको फिर कह चुका हूं कि सरकार ने उसी रात जिस घटना के संज्ञान में आते ही उसको अलवर से लाकर उसके जीवन को बचाने की जो प्राथमिकता निर्धारित की है, सरकार उस पर काम कर रही है। क्योंकि इस केस की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है, कोई गवाह नहीं है। इसलिए इस मामले में उस बच्ची का बचना निहायत आवश्यक है ताकि इन दरिंदों को ये सजा दिलाने में इसकी शुरुआत हो सके। वही एक क्षण है जहां पर उसके होश में आने के बाद उसके बयान लिए जाएं, उन अपराधियों के स्केच बनवाए जाएं। ये सरकार के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो उस घटना की साक्ष्य वो लड़की है, उस लड़की का होश में आना, उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ये इस केस की पहली प्राथमिकता है और सरकार उस अपने पहले प्रयास में खरी उतरी है। सुमित जी, प्रदीप जी का कहना है कि सरकार तो सभी कार्रवाई कर रही है, आरोपियों की तलाश भी की जा रही है, फिर क्या शिकायत है सरकार से? मैं एक बात कहूंगा, जब एक तरफ तो आपके सरकार की कैबिनेट मंत्री ममता जी कहती हैं कि सामाजिक सरोकार है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम पुलिस को कोई गवाह नहीं मिल रहा, तो आप कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है, इसलिए आप इस बात को दूसरी तरफ घुमाना चाह रहे हैं समाज का नाम लेकर कि समाज की जिम्मेवारी से। तो पुलिस का कार्य क्यों नहीं पकड़ते? जिन्होंने दोषी है उनको पकड़ा जाए। पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? मैं यही कह रहा हूँ ना, अलवर में आपका ये सदैव इस तरह पुलिस प्रणाली रही है कि पहले भी इस तरह घटनाएं, पूरे राजस्थान में इस तरह घटनाएं हो रही है, पुलिस प्रशासन नाकाम रहा है। और इसका कारण यही रहा है कि 3.25 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को लूटने के लिए इनके कांग्रेस के नेताओं को छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सारा पुलिस प्रशासन, आप जहां भी देखोगे पूरे राजस्थान में प्रशासन ठप है। शराब की अवैध दुकानें पूरे राजस्थान में चल रही है। उसका प्रदीप जी आरोप लगा रहे हैं सुमित जी, पुलिस प्रशासन नाकाम है प्रदेश की। आप ये देखिए, अवैध शराब पूरे राजस्थान में सुमित जी, आरोप आप लगा रहे हैं, आप समझिए क्या कह रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम की, तो आपने उन्नाव में क्या किया और उसके बाद लखीमपुर खेरी में सब कुछ सामने आने के बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि हमने तो साक्ष्य छुपाया नहीं है, हम साक्ष्य को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस अपने काम को कर रही है। दूसरी बात समझिए उदारा जी कि कानून अंधा नहीं होता, कानून अंधा नहीं होता। और दूसरी बात, देर है अंधेर नहीं है। अपराधी कई सालों बाद पकड़े जाते हैं, लेकिन ये पुलिस अपना काम कर रही है। सरकार दो स्तर पर काम कर रही है, एक उस बच्ची के जीवन को बचाया जा रहा है और दूसरी तरफ अपराधियों को ढूंढने में पुलिस अपने सारी ताकत लगा रही है। और मैं आपको कहता हूं, देर है अंधेर नहीं है, इस पर न्याय होगा, अपराधी पकड़े जाएंगे। और आप निश्चित हैं राजस्थान की हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव भी जुड़ी हुई हैं। कविता जी, आप खुद एक महिला हैं, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं मंत्री जी की ओर से, क्या लगता है समाज की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए इसमें? बहुत अफसोस हो रहा है कि एक बहुत ही हास्यास्पद इस बहुत गंभीर घटना को हास्यास्पद रूप नहीं दिया जाना चाहिए किसी के भी द्वारा। ना बहस में, चाहे हम बीजेपी हो चाहे हम कांग्रेस हो, ना बहस में और ना हमारे बयानों में जब हमसे जवाबदेही ली जाएगी और लेनी पड़ेगी, हम लेंगे। पुलिस से लेके मंत्री से मुख्यमंत्री तक और जो भी है, वेदर पार्टी हेड्स हो, सोनिया, प्रियंका गांधी, जो भी हो, ये जवाबदेही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके लिए हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए कि हम उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त पूरा देश और राजस्थान के सारे लोग जवाबदेही मांग रहे हैं कि इस लड़की के साथ क्या हुआ। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि लड़की की वेजाइना में हाइमन रप्चर नहीं हुआ है, एनस के कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई है, तो पीनाइल पेनिट्रेशन, रेप विथ पेनिट्रेशन इज रूल्ड आउट। ये एसपी ने कहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुझे लगता है कि जब पॉक्सो की धाराओं में पेनिट्रेशन थ्रू द वजाइना, थ्रू द एनस, इसके अलावा पेनिट्रेट थ्रू द माउथ भी होता है और उसका अभी कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। टच, जी बिल्कुल कविता जी। सैयद मुनव्वर अली वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जी, वक्त थोड़ा कम बचा है, शॉर्टली ब्रीफ करके इसको बताइए कि कहां तक पॉलिटिक्स सही है इस पूरे मामले पर। अलवर की एक मासूम बच्ची के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है,
वह चिंताजनक होने के साथ ही शर्मनाक है। मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष कांग्रेस और प्रतिपक्ष भाजपा नेताओं को इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए, बल्कि एकजुट होकर इस मुद्दे पर गंभीरता से ये विचार करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। प्रदेश में जिस तरह की हैवानियत भरी घटनाएं हो रही हैं, उसको कैसे रोका जाए। अलवर की निर्भया के साथ जो भी घटना हुई है उसे विकृत मानसिकता की प्रतीक ही कहा जाएगा। विकृत मानसिकता की इस तरह की घटनाओं को ही अंजाम दे रही है और युवा पीढ़ी में बढ़ रही विकृत मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जी बिल्कुल सैयद मुनव्वर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, उसको रोककर सोचना ये पड़ेगा कि जो ये अपराध हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपका, सुमित गोदारा, सैयद मुनव्वर अली और कविता श्रीवास्तव, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।